ये कहानी है जीनत की। अब्बास के एक फैसले ने जीनत की जिंदगी को दो राहें पर लाकर खड़ा कर दिया। ना तो उसकी बेगम है, ना वो तेरा शोहर है, और ना ही ये तेरा घर है। तेरी कहानी में इंसानों से ज्यादा परिस्थितियों का हाथ, और जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो समझ लो कोई इतिहास ही बनेगा। जीनत की उधर शादी हो रही है और तुम लोग इधर दुश्मनी निभाने आए। कबूल है, कबूल है, कबूल है। रेहाना, उस पर गाड़ी। परवेज का प्लान था ना? जी कबूल है। महबूब भाई, आपके अपने तरीके हैं, पता करो ना अन्ना और हैदर भाई कहाँ हैं। कबीर, हमें मरने की आदत नहीं है। मैं तेरे को क्या बोला हा? कि तू यहां से जिंदा नहीं जा सकता, क्योंकि तेरे को अगर हम जिंदा छोड़ा तो तू कल हमको जिंदा नहीं छोड़ना। तू गया। लेकिन इससे पहले मरने का हक किसी और का है अन्ना। मेरे पे गोली नहीं चलाना। नहीं नहीं, मेरे पे गोली नहीं चलाना। देखो, मैंने तुम सब लोगों के काले चिट्ठों की एक फाइल बनाकर अपने एक आदमी को दे दी है, और अगर सुबह तक मैं सही सलामत और जिंदा वहां नहीं पहुंचा ना, तो वो फाइल कोर्ट पहुंच जाएगी। तू भूल गया कमिश्नर कि तू हैदर काजी से बात कर रहा है। ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो क्या? पुलिस स्टेशन में घुस के पठान को मार दिया, यहां पुलिस कमिश्नर को मार दिया। अरे कितने मुश्किल से ऐसे वफादार कुत्ते मिलते हैं, पठान और कमिश्नर जैसे। कुत्ते नहीं, पागल कुत्ते जो किसी को भी काट सकते हैं। इनकी जरूरत ना तो मुझे और अन्ना को है, और ना ही समाज को। और कबीर, समाज से याद आया कि तेरा जैसा पागल कुत्ता का जरूरत समाज को नहीं, अब अपना ऊपर वाले को याद कर।
कबीर। हैदर भाई! हैदर! हैदर भाई गलत लाइन में थी। तुमसे इश्क करने का नाटक कर रही थी। जब इसका इतिहास निकाला तो पता चला इसे सिर्फ फायदा चाहिए, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। तो मैंने इसे तुमसे ज्यादा फायदा दिया, लेकिन तुमने इसे फायदे में बेगम का नाम दिया। आराम। औरत 107 तरीके की होती हैं। कब क्या क्यों बुरा लग जाए पता नहीं, कब क्या क्यों कैसे अच्छा लग जाए पता नहीं। लेकिन लैला जैसी लाखों में एक है। तुम बहुत मिस करोगे ना। मर्दों से मुकाबला करने की बात ही कुछ और है। सॉरी प्रजापति, तुम्हारे लाश उठाने का काम कुछ ज्यादा बढ़ा दिया मैंने। चार्जशीट ठीक से बनाना, कमिश्नर बनने का इससे अच्छा मौका तुमको कभी नहीं मिलेगा। सॉरी लैला, जो बाद में खतरा बने उसे मैं अपने साथ नहीं रखता। तुम जैसे लोगों से ही दुनिया में खराबी का कारोबार पनपता है।
पुलिस को पता चलेगा कि तूने हमारे साथ बहादुरी से मुकाबला किया। चलो। अन्ना, नहीं बचा सकूं मैं अन्ना। इधर भाई, धोखेबाजी से धोखा खा गया मैं भी। साला कमिश्नर अन्ना। जीनत जी, बहुत परेशान लग रही हैं आप। देखिए, हम मानते हैं कि अन्ना और हैदर भाई हमारे पूरे निकाह में शिरकत नहीं कर पाए, लेकिन वो बच्चे तो नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है परवेज साहब, वो लोग बच्चे नहीं हैं, ये बात हम भी जानते हैं। मगर पिछले 7-8 सालों से वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। हमने एक साथ बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। आपसे निकाह की जिद भी अन्ना की ही थी। हमारी मर्जी होती तो हम और वक्त लगाते, लेकिन इतनी बड़ी खुशी को इस तरह बीच में छोड़कर जाना हमें थोड़ा अखर रहा है। और एक अनजाना सा डर सता रहा है। जीनत जी कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होता है। आज से जिंदगी के सफर में आप हमारी हम सफर हैं, और अगर हम आज से अपने गम और खुशियों को बांटें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा ही होगा परवेज साहब, मगर तुरंत होना मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त दिमाग यहाँ नहीं है। देखिए, हम खुद भी जल्दबाजी नहीं चाहते हैं, लेकिन एक गुजारिश है आपसे कि हमारे नाम के आगे से साहब शब्द हटा दीजिए। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। जी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये धीरे धीरे की हमारी जिंदगी में काफी अहमियत है। आपसे बात करना और फिर हमारा निकाह होना, सब कुछ धीरे धीरे ही तो हुआ है। कोशिशों के नतीजे वक्त आने पर ही निकलते हैं। शायद इसीलिए वक्त को बनाया गया होगा। अन्ना सही बोलते हैं, आप बहुत दिमाग वाली हैं। प्रजापति जी, क्या हुआ? आपने इस समय फोन करके क्यों बुलाया? सिस्टर, वो बोलो ना, क्या हुआ? अन्ना। अन्ना? अन्ना को क्या हुआ? बोलो। अन्ना और हैदर भाई। हैदर साहब को क्या हुआ? भगवान सब अच्छा करेगा। चारों अंदर है, डॉक्टर देख रहा है।
सबको गोली लगी है। जीनत में जीनत। महबूब भाई बोलो ना क्या हुआ? हैदर भाई और अन्ना को गोली लग गई। अन्ना और हैदर इस शहर को चलाते, और वो दोनों जब साथ है तो किसी की मजाल है जो उनके सामने चिंता खड़ी कर सके? क्या बोला था तू? क्या बोला था तू? अन्ना इस शहर को चलाता है, उसको कोई कैसे मार सकता है? प्रजापति जी, गोली, 4 लोग, ये क्या पहेली बजा रहे हैं आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि अन्ना और हैदर भाई को क्या हुआ? लक्ष्मी भाभी, ये परिस्थिति ऐसी है कि अगर हम टूट गए तो सब खत्म हो जाएगा। इस वक्त हमें अपनी सारी ताकत समेट के खड़े रहना है, और जो भी आए उसका डट के सामना करना है। सुधीर कुलकर्णी को ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हुए हमने खो दिया। वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। उनकी मौत के बाद मुंबई कमिश्नर का पद खाली हो गया, इसीलिए मजबूरी में आपको बुलाना पड़ा। इस शहर में क्राइम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। लोग खुलेआम एक दूसरे को मार रहे हैं। कल शूटआउट में भी 6-7 लोग मारे गए। हमें कुछ सख्ती से काम लेना होगा। सर, आपके भरोसे का शुक्रिया,
मुझे पुलिस महकमे में जाना ही इसलिए जाता है कि एक बार सरकार और कानून माफ कर दे, लेकिन दयाल के दिल में दया नाम की कोई जगह नहीं है, वो कभी माफी नहीं देता। सर, मैं भी काफी पिछले वक्त से बंबई के हालात पर नजर रखे हुए हूं और बेचैन था कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं इस शहर के लोगों को चैन की नींद दे सकूं। आपकी भावनाएं अच्छी हैं दयाल साहब, मगर अन्ना और हैदर कोई मामूली लोग नहीं थे, ना ही उनके आदमी चुप रहने वाले हैं। और इन सब से ज्यादा खतरनाक औरत है जीनत, जो अन्ना और हैदर की बहन है। जीनत जी, आप हैं? जी। बाहर कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि राइट साइड ऑफ इमोशंस हैं, भले ही रॉन्ग साइड ऑफ लॉ। अन्ना और हैदर के लोग जीनत को अपनी बहन मानते हैं, इसलिए अंडरवर्ल्ड में सबसे ज्यादा इज्जत है उनकी। अब तो आप समस्या समझ गए होंगे। कबीर लाल पठान का बदला लेने आया था, लेकिन जीनत अभी बाकी है। और अगर जीनत ने फैसला ले लिया अन्ना और हैदर की मौत का बदला लेने का, तो इस शहर की हालत क्या होगी, जरा सोचिए। मुझे इस बात का एहसास है सर, लेकिन एक बात कहूं कि इन दोनों की लड़ाई में अभी तक पुलिस का ही फायदा हुआ है, सिवाय हमारे पुराने कमिश्नर सुधीर कुलकर्णी की जिंदगी के। और आगे भी अगर ये दोनों गुट आपस में लड़ते हैं तो उसमें पुलिस का ही फायदा होगा। हमें तो बस ये देखना है कि आम आदमी को कोई नुकसान ना हो। तुम बहुत काबिल ऑफिसर हो, लेकिन वक्त आने पर किसी की सुनते नहीं हो, इसीलिए लास्ट टाइम तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इस बार मैं तुम्हें अपने रिस्क पर यह जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। सर, आपके विश्वास और आपके भरोसे पर खरा उतरना मेरी भी जिम्मेदारी है। बस अब एक बार जीनत जी से जाकर मिलूं, देखता हूं अन्ना और हैदर के लोग क्या सोचते हैं। जीनत बहन, हम हैदर और अन्ना के उस अलग अलग एरिया में काम करते हैं, और ये जो भीड़ देख रहे हैं ना आप, ये अन्ना और हैदर भाई साहब के बहुत चाहने वाले में से है। बहन इतने सालों से शहर में अन्ना और हैदर भाई की चलती थी, लेकिन आज ये धोखे के कारण आज वो यहाँ पर है। लेकिन हमने भी उनके साथ ये सल्तनत खड़ी की है, हम उसे ऐसे ही कबीर के हाथों नहीं जाने देंगे। हम जानते हैं कि आप लोगों की वजह से ही अन्ना और हैदर भाई महफूज थे। अगर आप लोग साथ होते तो ये सब कुछ नहीं होता। जीनत बहन, अगर कबीर को मारना भी पड़े तो हम लोग तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, तैयार हैं। अन्ना और हैदर भाई को आप पे बहुत भरोसा है, और तुम हम सब का बहन हो। अन्ना बोलता था कि तुम्हारे पास हमसे ज्यादा दिमाग है। अब तुम ही बताओ कि अपने को क्या करने का है। कबीर और उसके सारे इलाके का ठिकाना है हमारे पास, और हम ये भी जानते हैं कि उसके आदमी कहाँ। बस एक इशारा करो बहन। क्या हुआ जीनत जी? और ये सब लोग क्या चाहते हैं?
परवेज साहब, ये अन्ना और हैदर भाई के वो लोग हैं जिन्होंने कई बार इस शहर को संभाला है। आज भी ये हमारे साथ ही हैं। अगर रात को ये लोग साथ होते तो अस्पताल में अन्ना या हैदर भाई नहीं, कबीर लाल होता। तो बेचारे ये लोग अब बेकार हो गए। परवेज भाई, आप हमारे दामाद हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें अभी शांत रहना चाहिए और जीनत जी को इन सब झमेलों से दूर रखिएगा। जीनत बहन, आप 8 सालों से अन्ना और हैदर भाई के सारे धंधों को अच्छी तरह समझती हैं और उनके फैसलों से हम सभी को बहुत फायदा भी हुआ है। और आपके फैसले की इज्जत तो अन्ना और हैदर भाई भी करते थे। हम सब ये चाहते आप अन्ना और हैदर भाई की विरासत को संभाल ले। इस वक्त हम सबको आपके सहारे की जरूरत है बहन। हम भी इस मौके की नजाकत को समझते हैं। हम जानते हैं ये वक्त जानबूझकर लाया गया है हमें कमजोर करने के लिए। वैसे हमारा फैसला जीनत बहन के हाथों में है। वो जो कहेगी हमें कबूल है, 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 कबूल है, हमें कबूल है, हमें कबूल है। हम आपकी बात समझते हैं। फिलहाल हमें आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब अंदर हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग शांति बनाए रखिए। तो बेचारे ये लोग अब बेकार हो गए। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें अभी शांत रहना चाहिए और जीनत जी को इन सब झमेलों से दूर रखिएगा। जीनत जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। आप? दयाल, KN दयाल। नया कमिश्नर हूं आपके शहर का। मेरा शहर? जी हाँ, जितना आपके बारे में सुना है या आज तक जाना है तो सबने यही कहा है कि बंबई से आपको बहुत प्यार है, आपका अपना शहर है। और आप इस शहर के नए कमिश्नर हैं, तो ये शहर तो आपका भी हुआ। मेरी बात छोड़िए जीनत जी, मैं तो एक जगह टिकता ही नहीं हूं। जहां जाता हूं कुछ ना कुछ बुरा लग जाता है। कुछ करता हूं तो सामने वालों को बुरा लग जाता है। इसलिए इधर उधर शिफ्टिंग की आदत है। किसी एक जगह या लोगों से जुड़ के रहना सीखा ही नहीं। अब यहां आ गया हूं
बम्बई में तो मुझे बताया गया कि जीनत जी से जुड़ के रहना अच्छा है, बम्बई उनकी है। एक बात मैं भी बता दूं आपको, हम गलत बात और गलत लोगों का साथ कभी नहीं देते। गलत बात को और गलत लोगों को सही करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज ही ज्वाइन किया है तो ये कोशिश आज से ही शुरू है। खुशी हुई आपसे मिलके। आपको हमसे क्या उम्मीद है? हम आपकी मदद करना चाहते हैं और बदले में आपसे मदद चाहते हैं। पुलिस को हमारी मदद की जरूरत? जीनत जी, कल जो हुआ उससे आपका और आपके परिवार का ही नुकसान है, इसलिए पुलिस के साथ रहना, हम दोनों मिलकर कबीर तक पहुंच सकते हैं। कमिश्नर साहब, क्या ये सही वक्त है ये सब बातें करने का? काश ये सबको पता होता कि सही वक्त कौन सा होता है परवेज साहब। मेरा तो ये मानना है कि जब जो करने का दिल करे कर लेना चाहिए, वही सबसे सही वक्त होता है। ज्यादा सोच इरादों को कमजोर कर देती है। आपने आप बिल्कुल वही करिए जो आप सोचते हैं, और जीनत जी और हम वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा। जी हाँ, आप जो चाहे करें। जीनत जी क्या करना चाहती है, मैं तो वो जानना चाहता हूं। देखिए, हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेते, थोड़ा वक्त लेते हैं। आज ही हमारा निकाह हुआ है और आज ही हैदर भाई और अन्ना को गोली भी लगी है, और आप हमसे आज ही फैसला लेने को बोल रहे हैं? क्योंकि आज इत्तेफाक की रात है। आज की रात में बहुत सारे इत्तेफाक हुए हैं और मैं भी इत्तेफाक के इंतजार में ही रहता हूं। जीनत जी, आपके सुख में न सही, लेकिन आपके दुख में मैं आपके साथ ही हूं। डॉक्टर साहब, अंदर क्या? हैदर साहब कोमा में। और अन्ना? अन्ना को हमने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। बस जिंदगी का 5वां बार अच्छा नहीं किया।
डॉक्टर साहब, क्या मैं अन्ना से मिल सकती हूँ? जीनत बहन, तुमको देखकर हमको हमारा सावित्री बहन का याद है। हमको राखी बात, तुम्हारा भाई जिंदा इधर, ये इधर, ऊपर वाला हमको दूसरा बहन दिया। तेरे को अपना धंधा में डालकर मैं ठीक नहीं किया। तुम्हारा पास मौका कि तुम इस जंगल को छोड़कर जाओ। जीनत बहन, परवेज मियां से शादी करके तुम अपना दुनिया बसाओ, अपना दुनिया। हाँ, हमारे लिए खुद की दुनिया, लक्ष्मी भाभी की दुनिया और सरस्वती की दुनिया उजाड़ने के लिए किसने कहा था अन्ना? अब मुझे अपने दिमाग को छोड़ के क्यों चले गए? मैं बहुत नाराज हूं आपसे, बहुत नाराज हूं। लौटा दो मेरी राखी वापस। मुझे नहीं बांधनी ऐसे अन्ना को जो हमारा ख्याल रखने के लिए हमारे पास ही ना हो। हमारा निकाह आप ही की जिद थी ना, और जिद पूरी होते हुए देखा भी नहीं। आप ही वो अन्ना थे जिसने इस बेसहारा को सहारा दिया। आप ही वो अन्ना थे जिसने मुरली को सहारा दिया। अब कहां चले गए हो अन्ना? अन्ना उठो, उठो अन्ना।
हमेशा सबके लिए किया आपने, खुद के लिए कुछ करने का मौका नहीं दिया। लक्ष्मी भाभी के बारे में भी नहीं सोचा, वो कैसे रहेंगी आपके बिना? इतने लोग हैं, मैं क्या जवाब दूंगी उनको? इतनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते हो। उठो। हम सबको आपकी जरूरत है अन्ना, हम सबको आपकी जरूरत है। आप पे तो हम सारी दुनिया लुटा बैठे थे, आज मेरी भी दुनिया लुट से गई है। मैंने आज तक इतना बेबस आपको कभी नहीं देखा, मगर आपकी कसम छीन लाऊंगी आपको ऊपर वाले से। आपने लैला के लिए मेरी नफरत देखी है, अपने लिए मेरा प्यार नहीं देखा। कबीर भाई थोड़ा वक्त लगा लेकिन काम हो गया। अन्ना तो गया, लेकिन हैदर का कुछ पता नहीं, कोमा में। तुम हो ना वहां, बस मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है सिवाय जीनत के। वो क्या करती है बस इसकी खबर रखना। इतने अरसे से उनके साथ हूं, लेकिन वो आज तक मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आप चिंता ना करें। हाँ कबीर भाई, वो आपने मेरे बारे में किसी को बताया तो नहीं ना? मैं सच कहां छुपा पाता हूं, वो भी मरते हुए आदमी को तो बता ही देता हूं। हैदर और अन्ना को गोली मारने के पहले बता दिया। जीनत के बच्ची का कार एक्सीडेंट, पासबुक में गलत एड्रेस डाल के जीनत को घर बुलाने का तरीका, परवेज के घर पे जीनत पर गोली चलना, ये परवेज का प्लानिंग था। आदत से मजबूर एक राज लेके ऊपर गया और एक कोमा में। लेकिन तुम आराम से अपना काम करते रहो। ठीक है भाई, मैं आपको हर बात की खबर देता रहूंगा।